उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव थे, लेकिन इन निकाय चुनाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अभी बाई इलेक्शन जो हुए थे, उन इलेक्शन में जिस तरह से सबसे सरफहरिस्त जो है मुरादाबाद का कुंदर की विधानसभा सीट, जहां पर तरह तरह के मामले सामने आए कि किस तरह से उसको जीतने के लिए प्रशासन ने जान लगा दी थी। बसों में भर भर के आसपास के इलाकों के से लोगों को लाया गया था और उनसे फर्जी वोट डलवाया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे थे, वहां पर वोटर लिस्ट से खास तौर से मुसलमानों को के नाम गायब कर दिए गए हैं। और दूसरी शिकायत जो आ रही है वो ये है कि जो घर पर पर्चियां पहुंचाई गई हैं, पर्ची कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। अब उन्होंने गलती से उस पर्ची में कोई और नाम लिख दिया, वोटर लिस्ट में कुछ और नाम है उनका, या वोटर कार्ड में उनका कुछ और नाम है। जब वो पर्ची लेकर के वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि पर्ची पर कुछ और नाम है और उनको भगा दिया जाता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, चौंकाने वाली, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हरीश रावत का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब है। हरीश रावत ने जब इस मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन को फोन करके जानना चाहा कि मेरा नाम कैसे गायब हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अभी हमारा सर्वर स्लो है। विश्वगुरु जो भारत को पूरी तरह से इंटरनेट पर लाना चाहते हैं, कैशलेस देश को बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े चुनाव एजेंसी इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट काम नहीं कर रही है, स्लो है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हरीश रावत का नाम कैसे गायब हुआ। खुद सुनिए हरीश रावत क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था, और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं, किराएदार है, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था, और अब नजदीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, जरा चेक कर लेंगे। मतलब चुनाव के दिन सर्वर डाउन का हो जाना, ये तो एक और ही पहेली हो गई। चमत्कारियों की पार्टी है तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि नाम कट गए हैं, लेकिन आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं है। नहीं, मैं सामान्य ही व्यक्ति मानता हूं अपने को, लेकिन मुझे बहुत गहरा दुख है कि हजारों लोगों के नाम कटे हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इस लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। गरीब के वोट ने ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा की है। वो गरीब दलित है, पिछड़ा है, वो गरीब अल्पसंख्यक है। आप सिस्टमैटिक तरीके से उनके नामों को काट दे रहे हैं केवल इसलिए कि इस आशंका में कि ये किसी पार्टी विशेष के मतदाता हो सकते हैं। तो ये गहरा आघात है। हरीश रावत का नाम कटा तो इसको मैं मान लेता हूं कि मैं प्रबुद्ध नागरिक हूं और मेरे पास साधन भी हैं, तो मैंने अपनी माल की खुद हिफाजत, अपने अधिकार की खुद हिफाजत करनी चाहिए और मैं लोगों को सावधान करूंगा। अब जहां जाऊंगा मैं इस बात को कहूंगा, भैया अपने वोट की हिफाजत करो, क्योंकि भाजपा है और ये गलत वोट जोड़ने और सही वोट काटने के माहिर है। तो सुना आपने, हरीश रावत साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा वोट यहाँ पर था, कई बार मैंने वोट दिया है, लेकिन अब जब मैं वोट देना चाह रहा हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक चीफ मिनिस्टर के साथ जब इस तरह का व्यवहार है, जब एक चीफ मिनिस्टर का ही नाम कट जा रहा है वोटिंग लिस्ट से, तो आम गरीब मुसलमान की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। किस तरह से बड़ी साजिशें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के रची जा रही हैं। हजारों लाखों लोगों के नाम इलेक्शन से ठीक पहले अचानक गायब कर दिए जाते हैं। कोई वहां पर सर्वे के लिए उनके घर पर नहीं पहुंचता, कोई भी इलाके के लोगों से ये नहीं पहुंचता कि इस नाम का आदमी रहता है या नहीं रहता है। ऑफिस में बैठे बैठे
लिस्ट से नामों को गायब कर दिया जाता है। एक तरफ से जब देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इतने हजार वोट गायब कर दो। तो यही पूरा खेल चल रहा है। एक मुस्लिम महिला की बाइट में मैं आपको सुनवाना चाहूंगा जो वोट देने पहुंची और उनके साथ क्या हुआ वो भी आप सुन लीजिए। जी, मेरा नाम नहीं, मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का नहीं है, मतलब जो हम रिलेटिव हैं। अच्छा, कितने मेंबर है टोटल? हम लोग 18 मेंबर हैं। 18 के 18 लोगों का नाम नहीं है? नहीं, 18 का नाम नहीं है। ये मिस्टेक नहीं है, मुझे तो लगता है कि इरादा करके कोई प्रोग्राम है। इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ, तो अभी लेकिन लास्ट ईयर भी मेरा नगर निगम वाले में हमारे पूरे 18 के नाम नहीं थे। अच्छा, जैसे तैसे फिर लिस्ट को रिन्यू करवाया और अब फिर उसके बाद ये वाला इलेक्शन में वोट दिया था जो अभी 2024 में हुए थे, लेकिन इस बार फिर नहीं है। 24 में नाम था जो इलेक्शंस हुए थे और अब ये नगर निगम वाले में नहीं है। नहीं, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ, मगर ये कि हाँ, ये जो गलती है इसको, मतलब मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आवाज उठाऊंगी और मेरी यहाँ पे जितने लोग हैं, कोहली जी और हरि प्रसाद जी, सबसे बात हुई है कि उन लोगों को चेक करना चाहिए ना कि पहले से क्यों नहीं उन्होंने चेक किया है कि कौन से, यहाँ से मैं तो सुन रही हूँ कि 1300 नाम नहीं है उसमें। तो सुना आपने, ये तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह का सिलसिला चलता रहा। जैसा कि आपने इस महिला को सुना, मुस्लिम महिला को, कि किस तरह से वोट जब देने वो पहुंची, उनके साथ जो कुछ हुआ, जो घटना घटी, वो उन्होंने हमें बताई ताकि इस पूरे मामले को जाना जा सके, समझा जा सके कि इस तरह से मुस्लिम सीटों पर यह खेल चल रहा है।